कार्यालय प्रचार शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर की ओर से आया है। आप यहां पर जो है डेट भी देख सकते हैं, 15 जुलाई 2024 को इसे जो है जारी किया गया है। यह जो भर्ती है अतिथि व्याख्या के लिए जो है भर्ती के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है। ठीक, इसमें आगे बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6 जुलाई 2024 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी आवेदकों से सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र जो है आमंत्रित यहाँ पर किए गए हैं। और देखिए इसमें आगे बताया गया है, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी आवेदन करना चाहते हैं, वे सभी जो है अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ जो है यहाँ पर आवेदक जो है 25 जुलाई 2024 को शाम के 5:30 बजे तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर जो है स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय में आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है साफ साफ बताया गया है कि आप जो है जो कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, आप सभी जो है अपना जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे लेकर के और जो है आवश्यक दस्तावेजों के साथ, ठीक है, और आप जो है 25 जुलाई 2024 को शाम के 5:30 बजे तक आप जो है महाविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो आप जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप जो है फॉर्म को प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है निर्धारित तिथि का विशेष ध्यान में रखिएगा, इसमें जो है बताया गया है। ठीक है, निर्धारित तिथि और समय का विशेष इसमें जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। आइए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है क्रमांक दिया गया है, विषय दिया गया है सहायक प्राध्यापकों, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पद एवं संख्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है पहला है आपका अंग्रेजी का है। ठीक है, अंग्रेजी का है, इसमें देखिए एक पद देखने को मिल रहा है। रसायन शास्त्र का यहाँ पर जो है एक पद देखने को मिल रहा है। गणित का यहाँ पर जो है एक पद देखने को मिल रहा है। ग्रंथपाल का भी यहाँ पर जो है एक पद देखने को मिल रहा है। क्रीड़ा अधिकारी का यहाँ पर जो है एक पद देखने को मिल रहा है। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो है 5 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं आप सभी जो है यहाँ पर जो निर्धारित तिथि बताया गया है, निर्धारित तिथि से पहले ही आप जो है फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एड्रेस बताया गया है उसी एड्रेस में आप जो है फॉर्म को प्रेषित कर दीजिएगा या फिर स्वयं उपस्थित होकर फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, अंतिम तिथि का आप जो है विशेष ध्यान में रखिएगा। शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, तो ये जो है रायपुर जिला का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/7/2024। और हम सीधे इसकी अंतिम तिथि पर पहुँचते हैं तो 25 है अंतिम तिथि। 25 जुलाई जो है शाम 5 बजे तक जो है आप रजिस्टर अथवा स्वयं या वाहक के द्वारा आप वहाँ पहुँचा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता को पता ही है सबको। अब सीधा हम जो है सब्जेक्ट पे आते हैं। तो सब्जेक्ट हिंदी में जो है प्राध्यापक के लिए जो है सहायक प्राध्यापक के लिए एक पद आए हुए हैं। वाणिज्य में जो है 2 पद आए हैं, तो एक प्राध्यापक और एक सहायक प्राध्यापक है। भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं भूगोल की बात करें तो प्राध्यापक के पद पर एक
पोस्ट आए हुए हैं और वहीं ग्रंथपाल के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट आया हुआ है। तो आवेदन के साथ जो है निवास प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर नेट सेट एमफिल पीएचडी अनुभव, ये सब जो है संलग्न करना है। और अंतिम तिथि का जो है विशेष ध्यान देना है आपको। और एड्रेस की बात करें तो आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, बैरन बाजार, रायपुर छत्तीसगढ़। तो इसको विशेष ध्यान देना है भाई, बैरन बाजार, रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड भी यहाँ पर है और जो लिफाफा है उसके ऊपर आवेदित पद का नाम तो लिखना है। कार्यालय कलेक्टर, देखो यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर, छत्तीसगढ़। ट्यूटर शिक्षक भर्ती हेतु रुचि की अभिव्यक्ति अर्थात शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है ट्यूटर शिक्षक की। देखिए, जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में जहां शिक्षकों की संख्या कम है, ऐसे शालाओं को जो सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अध्यापन व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से अध्यापन व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन द्वारा ट्यूटर के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ट्यूटर शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, जिनकी जानकारी आपको निम्नानुसार दी गई है। देखिए, यहाँ पर विकास खंड के आधार पर वैकेंसी आई हुई है। विकास खंड मोहला में प्राथमिक शाला में ट्यूटर शिक्षक की संख्या है 24, अर्थात मोहला में 24 पदों पर भर्ती आई है। मानपुर में 46 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। इसी तरह पूर्व माध्यमिक शाला की बात करो तो पूर्व माध्यमिक शाला में मानपुर में गणित के 3 पद हैं, अंग्रेजी के कोई पद नहीं है। विज्ञान के मानपुर में 3 पद हैं, अर्थात गणित और विज्ञान में 3-3 पदों पर भर्ती पूर्व माध्यमिक शाला में मानपुर विकास खंड में निकला हुआ है। टोटल पदों की यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों तो कुल 6 पदों पर यहाँ पर भर्ती पूर्व माध्यमिक शाला में आई हुई है और माध्यमिक शालाओं में कुल 60 पदों पर भर्ती आई हुई है। ट्यूटर टीचर की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात कर लूं तो प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाले ट्यूटर टीचर के लिए शालाओं की जो शैक्षणिक योग्यता है, हायर सेकेंडरी परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ डीएड, डीएलएड या बीटीआई या बीएड प्रशिक्षित होना चाहिए एवं टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा पूर्व माध्यमिक शाला की मैं बात करूं साथियों तो पूर्व माध्यमिक स्तर की शालाओं हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है वह न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए संबंधित विषय में। साथ ही साथ बीएड प्रशिक्षित और टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथियों, यहाँ पर आपकी चयन कैसे होगी ये भी जानकारी है। तो प्राथमिक शालाओं में चयन 20% 10वीं के अंक के आधार पर, 12वीं के अंक में 60% दिया जाएगा, डीएड या बीएड में 10% दिया जाएगा, टीटी में 5% दिया जाएगा और यदि आपने पूर्व ट्यूटर पद का अनुभव है तो 5 पद दिया जाएगा, 5 अंक। इस तरह से 100% 100 अंकों का वेटेज करते हुए एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा पूर्व माध्यमिक शाला की बात करूं तो पूर्व माध्यमिक शाला में 20% अंक, 12वीं का डीएड या बीएड का 10% अंक, स्नातक में 60% अंक, टीटी में 5% और पूर्व ट्यूटर के पद में 5% अंक। इसी तरह से 100% के आधार पर इसमें भी जो है वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी और एक क्रम सूची बनाई जाएगी, उसके हिसाब से फिर आपका चयन किया जाएगा। चयन हेतु जो वरीयता क्रम है वह आपके अनुभव, आपके पूरे अंकों को जोड़कर नियमित जो है नियमानुसार मेरिट के आधार पर ट्यूटर की भर्ती आपको दी जाएगी। अच्छा अवसर है। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समय सारणी भी दे दी गई है। विज्ञापन जो है 18/7/2024 की स्थिति में ये विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/7 से 24/7 तक निर्धारित है साथियों, अर्थात 19 जुलाई से 24 जुलाई तक आप आवेदन कर सकेंगे। संकुल स्तर पर सालावार मेरिट सूची जारी की जाएगी जो कि 25 जुलाई को मेरिट सूची जारी हो जाएगी। 26 जुलाई को आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। उसके बाद में 27 जुलाई को फाइनल अर्थात अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
इसके बाद शाला विकास समिति द्वारा प्रस्तावित पारित स्तर पर ट्यूटर कार्य आदेश की तिथि 29 से 30 जुलाई को दे दी जाएगी। प्रधान पाठक द्वारा ट्यूटर कार्य आदेश का प्रतिवेदन विकास खंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने की जो तिथि है 1 अगस्त रखी गई है। इस तरह से कब आप आवेदन करेंगे, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, A to Z जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दी गई है। उम्र सीमा की मैं बात कर लूं सर्वप्रथम साथियों, तो न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा है। न्यूनतम 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची आपको संलग्न करना होगा जन्म तिथि के लिए। मान दे कि यहाँ पर मैं बात कर लूं प्राथमिक शाला के ट्यूटर को 300 रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से और पूर्व माध्यमिक शाला के ट्यूटर को 350 रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से DMF के तहत भुगतान किया जाएगा। मानदेय का भुगतान शाला विकास समिति के माध्यम से किया जाएगा। अवसर अच्छा है। देखिए, ये सेवा की अवधि कब तक रहेगी, तो चयनित ट्यूटर की जो व्यवस्था है अधिकतम 2024-25 तक या जिला प्रशासन के निर्णय तक प्रभावी रहेगी। यदि नियमित शिक्षक की नियुक्ति होती है तो ट्यूटर व्यवस्था को शाला विकास समिति द्वारा निरस्त की जा सकेगी। अवसर अच्छा है साथियों। यदि आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों, मैं बात करूं आगे इसके आवेदन की संपूर्ण जानकारी। देखिए, यहाँ पर अलग अलग स्कूल के आधार पर डिटेल भी दिया गया है। देखिए, प्राथमिक शाला हर्रा टोला में 1 पद, प्राथमिक शाला खरबत्तर में 1 पद, प्राथमिक शाला मोहला, करमोता, विजयपुर, टेकम टोला, मरापी टोला, राजा डेरा, भुरसा टोला, तो ये सभी गांवों में पाटन टोला, सभी जगह पर वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है साथियों, इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप को कैसे भरना है मैं वो भी बताऊंगा। दूसरा PDF है जिसमें प्रारूप को दिया हुआ है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है साथियों। ट्यूटर शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र, ये जो प्रारूप है, आवेदित पद का नाम, यदि आप ट्यूटर शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए आवेदन कर रहे हैं तो प्राथमिक शाला लिखेंगे, माध्यमिक शाला के लिए आवेदन कर रहे हैं तो माध्यमिक शाला लिखेंगे। आवेदित शाला, जिस स्कूल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे, साथ ही साथ अपने विकास खंड का भी नाम लिखेंगे। संकुल प्राचार्य, संकुल केंद्र, जिला मोहला मानपुर। आवेदन करने वाले जो आवेदक हैं अब उनका नाम यहाँ पर मेंशन रहेगी। तो हिंदी में सर्वप्रथम आवेदक का नाम, फिर आवेदक के पिता का नाम, फिर उसका लिंग डालेंगे, जाति कौन सी है, जन्म तिथि क्या है, 1 जनवरी 23 की स्थिति में आयु क्या रहेगी, पत्र व्यवहार का पता आपको भरना होगा, स्थायी पता आपको भरना होगा। साथ ही साथ MMAC जिले के जो मूल निवासी हैं, यदि है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। ठीक है, हाँ तो आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। रोजगार कार्यालय में आपको पंजीयन भी होना जरूरी है। हाँ नहीं है तो भी आपको पात्र किए जाएंगे। ठीक है, पूर्व में ट्यूटर के कार्य का अनुभव है तो भी यहाँ पर आपको उनको मेंशन करना होगा। ठीक है भाई, अलग अलग जो योग्यता है उसको यहाँ पर फुलफिल करना है, पूरे आपको भर देना है। मोबाइल नंबर, आपकी शादी हुई है कि नहीं, संलग्न क्या क्या प्रमाण पत्र आप इसमें डाल रहे हो, तमाम जानकारी भरने के बाद आप घोषणा कर देंगे कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सत्य एवं सही है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना साइन कर देंगे। दोस्तों, इस तरह से साइन करके आप जो है इसको सेंड कर सकते हो। तो जो अगला कॉलेज है पंडित रविशंकर त्रिपाठी शासकीय महाविद्यालय भैया थान जो है जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़, और अभी 15/7/2024 को आया हुआ है। और इसकी जो अंतिम तिथि 26/7/2024 शाम 5 बजे है, तो इसको विशेष ध्यान देना है। शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, और यहाँ जो है शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर में विषय राजनीति विज्ञान के लिए 1 पोस्ट, वाणिज्य के लिए 1, प्राणी शास्त्र के लिए 1, रसायन शास्त्र 1 पोस्ट आया हुआ है सहायक प्राध्यापक के पद पर। और आवेदक जो है मतलब आप लोग जो है अंतिम तिथि जो है 25/7 तक जो है अपना आवेदन जमा कर देंगे।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।